CH5 आदित्य का माही को नजरअंदाज करना। इतना बोल आदित्य निकल जाता है और माही बस उसे जाते देखती रहती है। माही ने जो अभी तक आपने आंसू रोक के रखे थे वो बह जाते हैं। माही वॉशरूम जाती है और चेंज करके बेड पे लेट जाती है। उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें बंद होने लगती है और उसे नींद आ जाती है। इधर आदित्य ये सोच रहा था कि उसने माही को ही क्यों चूज किया। आदित्य को इतने में एक कॉल आता है और वो तुरंत वहां से निकल जाता है। अब आगे आदित्य को कॉल पैंथर का आया था। पैंथर दूसरी तरफ से बोला सर वो इंडिया आ गई। जैसे ही आदित्य ने ये सुना वो पैंथर पर चिल्लाते हुए बोला, जेबी मैंने बोला था उसे इंडिया आने से रोकना है तो तुमने उसकी सिक्योरिटी क्यों नहीं बढ़ाई। पैंथर हकलाते हुए बोला, सॉरी सर मुझे नहीं पता था वो इंडिया आ जाएगी। आदित्य ने बोला तुम उसको हैंडल करो, कल सुबह देखते हैं क्या करना है। उसे माही का ख्याल आया। उसने क्या सोचा था और उसके आने से क्या हो गया। तभी आदित्य अपने प्लेस की तरफ निकलता है तो सीधा रूम में जाता है। सुबह के 4 बजे थे, सुबह होने ही वाली थी। आदित्य की नजर माही पर जाती है। वो सोती हुई क्यूट लग रही थी। आदित्य एक नजर देखकर अपने स्टडी रूम में रेस्ट करने चला जाता है। सुबह 6:30 बजे माही की आंखें खुलती है। वो आदित्य का वेट कर रही थी लेकिन आदित्य तो ऑफिस के लिए निकल गया था। आदित्य ने माही का नंबर ऑफिस एम्प्लॉइज की फाइल से लिया और माही को कॉल किया। माही ने देखा कोई अननोन नंबर है, हो सकता है उसकी मम्मी का हो। उसने कॉल रिसीव किया और उधर से आवाज आई, माही तुम ऑफिस आ सकती हो। जब ऑफिस पहुंच जाओगी तो मुझे कॉल करना, ये मेरा नंबर है, सेव कर लो। इतने में कॉल कट हुआ तो माही बोली, आज तो ये अपनी फैमिली से मिलाने वाले थे। वो यही सोचती हुई वॉशरूम जाती है। थोड़ी देर बाद वो रेडी हो ऑफिस के लिए निकल जाती है लेकिन उसे रास्ता नहीं पता था तो घर के सामने आदित्य की कार खड़ी होती है। उसमें से पैंथर आता है और बोलता है, मैम सर ने आपको ऑफिस ड्रॉप करने को बोला है। माही आगे वाली सीट पर बैठ जाती है और पैंथर उसे ऑफिस ड्रॉप करता है और खुद आदित्य से मिलने चला जाता है। पैंथर आदित्य से पूछना चाहता था कि माही उसके प्लेस में क्यों थी, क्योंकि कहीं ना कहीं माही की क्यूटनेस उसे पसंद थी। इधर जब पैंथर आदित्य से मिलने उसके कैबिन में जाता है, आदित्य उसे बहुत गुस्से में लगता है। पैंथर फिर भी कोशिश करता है पूछने की, सर माही आपके प्लेस में क्यों थी। आदित्य थोड़ी देर शांत रहा, फिर बोला, मैंने शादी कर ली उससे, वो तुम्हारी लेडी बॉस है, आगे से नाम मत लेना उसका। ये सुन के पैंथर हक्का बक्का रह गया। उसका दिल जो टूट गया था। माही अपने फ्लो पर काम कर रही थी। इतने में उसे एक कॉल आया। उस पे आदित्य नाम शो कर रहा था। माही ने कॉल पिक किया। उधर से आदित्य बोला, माही मेरे कैबिन में आओ। माही सबकी नजरों से बचते हुए आदित्य के कैबिन में आए। उसने डोर नॉक किया। अंदर से आदित्य की आवाज आई, कम इन। माही अंदर आई तो आदित्य ने उसे बैठने का इशारा किया। आदित्य बोला, माही मैं अभी तुम्हें अपनी फैमिली से नहीं मिलवा सकता। माही बस आदित्य को देख रही थी कि वो चाहता क्या है। आदित्य ने बोला, तुम ऑफिस आ सकती हो लेकिन किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी। आदित्य बोलते बोलते रुक जाता है और माही बस उसे ही देखती रहती है। आदित्य बोला, तुम समझ गई। माही बस हाँ में अपना सर हिला देती है और वहां से जाने लगती है। इतने में आदित्य के रूम में एक लड़की अंदर आती है। आदित्य को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत बोलता है, मैनर्स नहीं है क्या तुम में। आदित्य की नजर जब उस लड़की पर जाती है, उसके मुंह से निकलता है, समायरा तुम यहाँ। समायरा बोलती है, यस बेबी मैंने तुम्हें इतना मिस किया कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। और माही उन दोनों को देख रही थी। तभी आदित्य की नजर माही से मिलती है। तभी माही अपनी नजर नीचे करके चली जाती है। आदित्य बस उसे देखता रह जाता है। उसका रिश्ता अभी माही के साथ नॉर्मल पति पत्नी वाला नहीं था जो उसे वो समझाता और वो समझ जाती। तभी माही सीधा वॉशरूम जाती है और अपने मुंह पर दुपट्टा रख के रोने लगती है।
उसे इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसकी किस्मत उसके साथ ही धोखा कर रही है। माही थोड़ी देर में अपने आंसू साफ करके अपने काम में लग जाती है। इधर समायरा आदित्य से बोलती है, बेबी चलो ना कहीं डिनर पर चलते हैं। आदित्य मजबूर था, वो ना तो समायरा को मना कर सकता था और ना ही माही को कुछ बता सकता था। आदित्य जब समायरा के साथ नीचे आता है तब माही भी वही होती है। आदित्य माही को एक नजर देख के चला जाता है और माही की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। माही भी वापस आके अपने काम में लग जाती है। माही को खुद पर ही तरस आ रहा था क्योंकि उसके मम्मी पापा ने उसे घर से निकाल दिया और यहाँ उसका अपना कोई घर ही नहीं था। वो अपनी लाइफ की हर एक बात अपनी मम्मी से शेयर करती थी। उसकी लाइफ में उसकी माँ ही उसकी फ्रेंड थी। माही को अकेला रहना ही पसंद था, लेकिन आज उसका ये खालीपन उसे ही खा रहा था। वो चाहती थी कि कोई उसकी लाइफ में भी हो जो उसे प्यार करे। इधर आदित्य समायरा को डिनर कराने लाता है। उसे माही का ध्यान आता है कि उसके प्लेस में कोई सर्वेंट या मेड नहीं है, क्योंकि किसी का भी होना आदित्य को पसंद नहीं था। आदित्य माही के लिए भी खाना पैक करा लेता है। आदित्य समायरा को उसके घर छोड़ के अपने प्लेस निकल जाता है। जब वो प्लेस के अंदर आता है तो देखता है माही किचन में कुछ बना रही है। आदित्य किचन की तरफ गया तो देखा माही खाना बना रही थी। आदित्य ने पूछा, यहाँ तो कुछ भी नहीं था बनाने के लिए। तो माही बोली, सर सुबह मैंने देखा तो कुछ भी नहीं था किचन में, मैं मार्केट से सामान लेती आ गई थी। माही ने खाना सर्व किया अपने लिए और आदित्य से पूछा, सर आप खाना खाएंगे? आदित्य ने जवाब दिया, नहीं मैं खा कर आया हूँ, तुम खा लो। आदित्य माही को ऐसे ही नजरअंदाज करके चला जाता है। माही डाइनिंग टेबल पे अकेले ही खाना खाती है। खाना खाने के बाद बर्तन वॉश करके रूम में आ जाती है तो देखती है कि आदित्य अपने रूम में नहीं है। वो एक चैन की सांस लेती और बेड पे आके सो जाती है। जब आदित्य रूम में आता है तो देखता है माही सो गई। आदित्य बेड के दूसरी साइड आके सो जाता है। समायरा भी अपने बेड पर लेटी लेटी यही सोचती है कि आदित्य को अपना कैसे बनाए। आदित्य तो इस बात से अनजान था और समायरा ना जाने क्या क्या सोच रही थी। माही अगले दिन ऑफिस पहुंचती है। आदित्य जिम से आता तो देखता है माही रूम में नहीं है। आदित्य नीचे आता है तब भी माही उसे नहीं दिखती। आदित्य भी रेडी होकर ऑफिस के लिए जा ही रहा होता है तो उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर जाती है तो उसे वहां नाश्ता बना हुआ दिखाई देता है। तो आदित्य के फेस पे स्माइल आ जाती है। आदित्य ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकलता है। आदित्य जब ऑफिस पहुंचता है तो देखता है ऑफिस में भीड़ लगी हुई थी। आदित्य ऑफिस में अपनी रोकदार आवाज में बोल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। जानने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।